नमस्कार, मैं सौरभ पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी का संध लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस की परीक्षा के दृष्टि से और एसएससी जीडी की परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और हमारा टॉपिक है संध। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा टॉपिक है आज संधि। संध तो सबसे पहला चीज आता है कि व्हाट इज संधि, मतलब संधि क्या होता है। ठीक, तो संधि क्या होता है, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल को ही क्या बोलते हैं, संधि। यानी जैसे छोटा और प्लस छोटा, अब ये वर्ण हो गया, इन दो वर्णों के मेल से बना क्या, बड़ा। तो यहाँ हमारी क्या हो गई, संधि हो गई। ठीक, क्लियर। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी दो वर्ण मिलते हैं तो उन दो वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब जो ये संधि होती है, ये संधि कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, तीन तरीके की होती है। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वर का मेल होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम स्वर संधि की बात करें, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जब भी आपके स्वर का मेल होगा, ठीक, जैसे छोटा बड़ा से मिलेगा, बड़ा छोटी से मिलेगा, ये किसी से मिले, यानी अगर जो संधि होनी है, जो दो वर्ण हैं वो दोनों वर्ण क्या होने चाहिए, स्वर। अगर दो वर्ण स्वर हैं तो जो हमारी संधि होगी वो हमारी कौन सी संधि कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। हमारी संधि कौन सी होगी, स्वर संधि। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि स्वर कितने होते हैं। स्वर होते हैं टोटल 11। ठीक, कितने होते हैं, 11। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम स्वर जो 11 होते हैं उनको तीन भागों में बांटना है। ठीक, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। हम कितने भागों में बांटेंगे, तीन भागों में बांटेंगे। जैसे देखिए, हमने लिख रखा है छोटा बड़ा, इसको ए में रखेंगे, इसका जो होगा वो ए होगा। छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ऋण, ये होगा हमारा बी में, बी ग्रुप में। ए आए ओ आओ, ये हमारा सी ग्रुप में। ठीक, क्लियर। हमें संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि में स्वर संधि पढ़ रहे हैं। ठीक, और स्वर संधि को मैं बता रहा हूँ कि स्वर संधि में जो है, आपको सबसे पहले क्या जानना है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर होते हैं 11। इन 11 स्वर्णों को मैंने तीन भाग में बांटा। सबसे पहले ए में कौन कौन सा आएगा, ए की बात करें तो हमारा कौन सा आएगा, छोटा और बड़ा आ जाएगा। ठीक, क्लियर। हमारा ए में कितना आएगा, दो आएंगे, छोटा और बड़ा। अगर हम बी की बात करें तो हमारा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ और ऋण, ये पांच वर्ण आएंगे। ठीक, अगर सी की बात करें तो सी में हमारा चार वर्ण आएगा, ए आए ओ आओ। ठीक, अब जो संधि होगी वो इन्हीं तीनों परिवारों से होगी। ठीक, जो संधि होगी इन्हीं तीनों परिवारों से होनी है। ठीक, स्वर संधि में जो संधि होनी है वो इन्हीं तीनों प्रकार से होनी है। स्वर संधि के भेद में आते हैं तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। ठीक, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, पांच, ध्यान रखिएगा। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, स्वर संधि की बात की जाए तो पांच संधियां होती हैं। अब सबसे पहली संधि पे आते हैं, दीर्घ संधि। सबसे पहली संधि क्या होती है, दीर्घ। हमने तीन परिवार में बांटा है, ध्यान रखिएगा। जो वर्ण है हमारे 11 स्वर हैं, इनको हमने तीन परिवार में बांटा है, ए बी और सी। ए में कौन कौन सा है, छोटा और बड़ा। बी में छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ऋण, ये है। और सी की बात करें तो छोटा ए आए ओ आओ, चार है। ठीक, तो जब हम दीर्घ संधि की बात करेंगे तो इसमें आपको पहचानना क्या है कि इसमें सिर्फ अपने परिवार में ही संधि होगी। ठीक, यानी कि ये दूसरे के परिवार से संधि नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर हम दीर्घ संधि की बात करें तो यहाँ क्या है, सिर्फ अपने परिवार में संधि। यानी हम कह सकते हैं ए का ए से होगी संधि, बी का बी से होगी संधि और सी का सी से होगी संधि। ठीक, क्लियर, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब ए में कौन कौन सा है, छोटा बड़ा, यानी या तो आ की आ से होगी, बड़ा आ से होगी, या तो बड़ा आ का छोटा बड़ा प्लस बड़ा हो सकता है।
मतलब अपने परिवार में ही संधि करेंगे ये। ठीक, क्लियर। अपने परिवार में ही क्या करेंगे, संधि करेंगे, दूसरे परिवार में संधि के लिए नहीं जाएंगे। अब जैसे उदाहरण पे आते हैं महात्मा। ठीक, हमारा शब्द क्या है, महात्मा। अब महात्मा में हमने क्या लिया, अगर हम महात्मा का संधि विच्छेद करते हैं तो महात्मा में हमने क्या किया है, महाधन आत्मा। क्लियर। अब महाधन आत्मा ये हमारा संधि विच्छेद। अब देखो यहाँ पे संधि कितनी हुई, बड़ा आके। ठीक, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे भी पहला वर्ण क्या है आपका, बड़ा है। यानी बड़ा और बड़ा, यानी अपने ही परिवार में संधि किए। यहाँ पे हमारी कौन सी संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। ठीक, क्लियर। अब आते हैं जैसे दूसरा है महिष। ठीक, हमारा शब्द क्या है, महिष। क्लियर। अब महिष में देखिए हमारा होगा मही धन ईश। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ई प्लस ई बराबर बड़ी। क्लियर। यहाँ भी अब ई और ई का संधि विच्छेद, यानी यह हमारे बी परिवार में ही है। अगर बी परिवार में है तो यानी अपने ही परिवार में इन्होंने संधि किया, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान रखिएगा, हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्लियर। ठीक, यानी जब भी अपने परिवार में संधि होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्लियर। अब दूसरी संधि आती है हमारी गुण संधि, गुण स्वर संधि। ठीक, अब गुण स्वर संधि में क्या है कि ए प्लस बी होगा, यानी ए परिवार में जो थे उनकी संधि किससे होगी, बी परिवार से होगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए परिवार में कौन सा था, छोटा और बड़ा। बी परिवार में छोटी बड़ी छोटा ऋण और। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब छोटा और बड़ा का छोटी या बड़ी से, छोटा और बड़ा का छोटी बड़ी से होगा तो हमारा क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमारा मिलेगा ए। ठीक, लेकिन अगर अगर यहीं पर हमारा छोटा बड़ा का छोटा ऊ से होगा तो हमारा मिलेगा रिजल्ट ओ। ठीक, और छोटा बड़ा का अगर हमारा ऋण से होगा तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, आर मिलेगा। क्लियर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो यहाँ पे गुण संधि खत्म हो गई। छोटा का छोटा बड़ा का यानी ए परिवार का अगर ई या बड़ी ई से हुआ तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट में ए मिलेगा। अगर ऊ और ओ से हुआ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से, तो हमारा रिजल्ट में मिलेगा ओ। क्लियर। और अगर हमारा ऋण से हुआ तो हमारा रिजल्ट में क्या मिलेगा, आर मिलेगा। क्लियर। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कैसे क्या होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, आ प्लस ई बराबर ए। यहाँ पे ध्यान देना है, आ प्लस ई बराबर ए। अब एग्जाम्पल में देखेंगे गणेश। देखो क्या है आपका गणेश, गणेश को कैसे लिखेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे, गण धन ईस। ठीक, गण धन ईस। अब यहाँ पे क्या मिला, छोटा आ मिला, और यहाँ पे क्या मिला, ई मिली। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या मिला, छोटा छोटा आ और छोटी ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। हमारा बना क्या, गणेश बना। क्लियर। जब भी हमारा क्या होगा, छोटा या बड़ा मिलेगा किससे, छोटी ई से या बड़ी ई से, तो हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक, क्लियर। ध्यान दिए। अब इसी पे आते हैं जैसे सुरेश। अगर हम बात करें सुरेश की, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सुरेश। अब सुरेश के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं सुर धन ईस। हमारा संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा, सुर धन ईस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुर रा के बाद आ आएगा। ठीक, क्लियर। और ईस का मतलब यहाँ पे बड़ी आएगी। आ और ई मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। हमारा बनेगा क्या शब्द, सुरेश। क्लियर, समझ में आया। ऐसे ही आपको करना है। अब यहाँ पे एक देख लेते हैं आ और ऊ का, जैसे सहोदर लिया गया, सहोदर लिया गया तो जब हम सहोदर का संधि विच्छेद करेंगे तो सहधन उदर। ध्यान दीजिएगा, सहधन उदर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ऊ आ जाएगा। आ और ऊ मिलके क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे ना, अभी मैंने बताया था।
आ और ऊ मिलके क्या बनाएंगे ओ, तो हमारी संधि भी क्या हो जाएगी सहोदर। जब संधि करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी सहोदर हो जाएगी। ऐसे ही कई चीज़ों का मैंने करके आपको दिखा दिया है, यहाँ पे आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करिएगा। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है मैंने। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी संधि है वृद्धि संधि। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, गुण संधि पढ़ा, और जिसमें हमने क्या किया था, हमारा जो फार्मूला था A+B का था, यानी जो ए परिवार में है वो बी परिवार से संधि करेंगी, और मैंने आपको बताया। अब हमारा जो अगला है वो हमारा है A+C, यानी जो ए परिवार का होगा वो किससे संधि करेगा, सी परिवार से करेगा। क्लियर। ए परिवार में कौन कौन से आते हैं आपको पता है, ए परिवार में कौन कौन से आते हैं, छोटा और बड़ा। ठीक, क्लियर, छोटा और बड़ा आते हैं। सी परिवार में ए आई ओ औ आते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आ और ए करेंगे किससे, ए और आई से, तो हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा। ठीक, और जब भी हम ओ से करेंगे, छोटा या बड़ा आ का औ से करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, औ मिलेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब जैसे हमने पहला शब्द लिया, पहला शब्द आते हैं और हमने लिया एकाएक। एकाएक, अब देखिए एकाएक में क्या होता है, इसको हम तोड़ेंगे 1+1। ठीक, अब यहाँ पे हमें मिला आ और यहाँ पे मिला क्या, ए। आ और ए मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, यानी हमारा क्या बन जाएगा, अकैक बन जाएगा। क्लियर। अगले पे आते हैं, जैसे बनौषधि हो गया। अब बनौषधि में मैंने देखो यहाँ पे बताया बनौषधि, बनौषधि में हम क्या करेंगे, बनौषधि में देखिए बन प्लस औषधि। अब ना पे यहाँ पे आ मिल गया, ना की जगह पे भाई, ना का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम ना के बाद हलंत प्लस आ, यही तो हमारा होगा। तो जब ये हमारा संधि विच्छेद, यानी हमारा लास्ट वर्ड क्या है, आ, और औषधि में ओ मिल गया, तो आ और ओ मिलके क्या बना दिए, औ बना दिए। आ और ओ मिलके क्या बनाए, औ बनाए, यानी हमारा क्या बना, बनौषधि हो गया। क्लियर। अब देखिए जैसे अगला है आ धन आय। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आ धन आय की जब संधि होगी तो जैसे हमारा है मतैक, हमारा क्या है, पहला वर्ड है मतैक, मतैक। अब देखो मत धन एक। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आ प्लस ए मिला, और हमारा बनेगा क्या, आय बनेगा ना, तो यानी हमारा क्या बन जाएगा, मतैक के बन जाएगा। क्लियर। ऐसे ही आपको इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, जितने भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ज़रूर मिलते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।